गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस सेशन में। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या का अगला भाग। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि कैकेयी राम जी से कह रही थी कि भरत तुम्हारा अपराधी नहीं है, इस कार्य के लिए भरत को दोषी मत मानिए, इसका सीधा सा दोष मेरा है। और उसी के क्रम में आइए आगे देखें कैकेयी क्या कह रही हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मान रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कितना पश्चाताप कर रही हैं कैकेयी। आइए हम शब्दार्थ देख लेते हैं। दुर्बलता यानी कमजोरी, चिन्ह यानी निशानी, शपथ यानी कसम। अबला बोलते हैं नारी को, अबला जन अर्थात नारियों। उकसाई गई यानी बहकाई गई। सार यानी रहस्य, काम की बात। पहाड़ सा यानी पहाड़ के जैसा बड़ा, उपमा अलंकार। राई यानी सरसों का बीज, राई भर यानी सरसों के बीज के बराबर। अनुताप यानी पश्चाताप। सनक्षत्र यानी तारों सहित। शशि बोलते हैं चंद्रमा को, निशा बोलते हैं रात्रि को। नीरव यानी शांत, शब्दहीन। उल्का बोलते हैं टूटकर गिरने वाले तारे को। उल्का सी यानी टूटकर गिरने वाले तारे की सी, यहां भी उपमा अलंकार। दीप्त यानी प्रकाशित करना। भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य। खेद का मतलब होता है दुख। मरी का तात्पर्य यहाँ तुच्छ है, साधारण सी। पंजर बोलते हैं शरीर को, पंजरगत यानी शरीर के अंदर। अधीर यानी धैर्य ना रखने वाला। अभागा यानी भाग्यहीन। ज्वलित भाव का मतलब है आग लगाने वाली भावनाएं। वात्सल्य बोलते हैं संतान के प्रति प्रेम की भावना को। अन्य सा यानी दूसरों के जैसा, यहाँ भी उपमा अलंकार।
त्रैलोक्य यानी तीनों लोग, थूके से यहाँ तात्पर्य है भला बुरा कहने से, धिक्कारने से, मातृपद यानी माता का पद, दुहाई करूं यानी याचना करूं। आइए हम लोग अब व्याख्या देखते हैं। देखिए कैकेयी इतना पश्चाताप कर रही हैं, परंतु उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं उनकी बातों का विश्वास हो या नहीं हो, इसलिए वो भरत की सौगंध खाने को भी तैयार हैं। आमतौर पर माताओं को पुत्र बड़ा प्यारा होता है, उसकी सौगंध वो कभी नहीं खाती हैं, लेकिन कैकेयी यहाँ बता रही हैं कि जो लोग सौगंध खाकर कोई कार्य करते हैं तो इससे उनकी दुर्बलता ही प्रकट होती है। यानी अगर किसी की कोई बात कहीं ना मानी जा रही हो तो वो बात अगर वो सौगंध खाकर कह देता है तो लोग उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि सौगंध खाना दुर्बलता का ही परिचायक है। तो कैकेयी कह रही हैं दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। भरत की सौगंध खाने को तैयार हैं और राम जी से कह रही हैं कि यद्यपि जो सौगंध खाता है वो दुर्बल ही होता है, अर्थात सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता ही प्रकट होती है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन हे राम, मुझ नारियों के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यानी हम लोग अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए कसमें ही खा सकती हैं। हम अबला नारियों के लिए शपथ के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। कैकेयी कह रही हैं, देखिए कितनी करुणा की भावना। आज वही कैकेयी जो कभी सिंघनी की भांति गर्जन कर रही थी, राम जी को वन में भेज दिया था, दशरथ का मरण हो गया था, आज वही कितना पश्चाताप कर रही हैं। कहती हैं यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कसम खा रही भरत की कि अगर आप लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये सारा किया कराया भरत के कहने से हुआ है, यानी भरत ने मुझे कहा हो, मुझे उकसाया हो कि माता आप ऐसा करिए जिससे मुझे अयोध्या का राज सिंहासन मिल जाए, तो आप लोग गलत हैं। अगर मुझे भरत ने उकसाया हो, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि अगर मुझे भरत ने उकसाया हो तो जिस प्रकार से मैंने मेरा पति खो दिया, मेरे पति की मृत्यु हो गई, उसी प्रकार से मेरे पुत्र भरत की भी मृत्यु हो जाए, मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। आहा, कितना पश्चाताप कर रही हैं। आइए आगे देखें। ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। अब आप लोग ठहर जाओ, मुझे मत रोको, मैं जो भी कहूं उसे सब ध्यान पूर्वक सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि मेरी बातों में, मेरे कथनों में कोई वास्तविकता हो, कोई रहस्य की बात हो, कोई यथार्थता हो तो उसे ग्रहण कर लो, लेकिन मुझे रोको नहीं, मुझे बोलने दो, मुझे पश्चाताप करने दो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कह रही हैं कि पहाड़ के जैसा बड़ा सा पाप करके मैं राई भर यानी तिनके भर भी पश्चाताप न करने पाऊं, ये मुझसे सहन नहीं होगा। यानी इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं थोड़ा सा पश्चाताप भी ना करूं और चुप हो जाऊं, मुझे पश्चाताप कर लेने दीजिए। आगे देखें। थी सन छत्र शशनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। देखिए वो जो रात्र थी वो सन छत्र यानी तारों भरी थी। शशनिशा अर्थात जो रात्र थी वो चांदनी भी थी उस रात्र में, चूंकि चर्चा पहले ही हो गई थी कि चांदनी वहां इस प्रकार से थी मानो वो चंद्रलोक था। तो लिखते हैं थी सन छत्र शशनिशा ओस टपकाती, वो जो तारों भरी चांदनी रात्र थी वो ओस टपका रही थी, या यूं कह लीजिए ओस के रूप में अस्त्र जल बरसा रही थी। और इधर रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव यानी शब्दहीन होकर, शांत होकर ये जो सभा थी ये अपने हृदय को थपकाते हुए, अपने हृदय को थामे हुए रो रही थी। कहने का भाव है कि तारों भरी चांदनी रात मानो ओस के रूप में आंसुओं रूपी जल बरसा रही थी, और इधर सभा में बैठे हुए सभी लोग शांत होकर अपने हृदय को थामे हुए रो रहे थे। कहने का भाव है कि कैकेयी का हृदय बदल गया था, और हृदय ऐसा बदला था कि उनके हृदय परिवर्तन को, उनके पश्चाताप को देखकर वहां उपस्थित सभा में बैठे हुए सभी लोग रो रहे थे, मानो उन सभी लोगों के साथ प्रकृति ने भी कैकेयी को क्षमा कर दिया हो। आगे लिखते हैं उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जिस प्रकार से आपने
टूटता हुआ तारा देखा होगा, वो चमक के एक क्षण के लिए पूरे आसमान को प्रकाशित कर देता है। आज कैकेयी पश्चाताप में जलकर उसी उल्का पिंड की भांति दिखाई दे रही हैं और वहां की चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। कहने का मतलब है आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर कैकेयी मानो प्रकाश की किरणें बिखेर रही थीं, मानो उल्का पिंड की भांति चमक रही थीं, मानो सद्भाव रूपी प्रकाश को उस सभा में बिखेर रही थीं। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। और आज कैकेयी का ये नया रूप सबके सामने आया। कैकेयी के इस हृदय परिवर्तन को देखने के बाद सबके अंदर कैकेयी भय, आश्चर्य और खेद भर रही थी, अर्थात दुख भर रही थी। कहने का मतलब सभा में बैठे हुए सभी लोगों में कैकेयी एक ही साथ डर भी पैदा कर रही थी, आश्चर्य भी सबको था और सब बड़े दुखी भी थे, रो भी रहे थे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अभी पश्चाताप कम नहीं हो रहा है। कैकेयी बोलती जा रही हैं कि अगर कोई मंथरा को ही दोषी मान रहा है तो वो भी गलत है। उस साधारण सी, उस क्षुद्र सी दासी की क्या बिसात कि वो मुझसे कोई कार्य करवा ले। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा को दोष रहित कर रही हैं और कह रही हैं कि वो मंथरा तो एक तुच्छ सी दासी थी, भला वो मुझे किस प्रकार से बदल सकती थी, वो मेरे हृदय का परिवर्तन किस प्रकार से कर सकती थी। इसमें केवल और केवल मेरा ही दोष है। मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था। जलपंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। अपने मन को कोस रही हैं, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अपने मन को कह रही हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं था, मेरे ही मन का दोष था। अपने मन को कह रही हैं, इस पंच तत्व से बने शरीर के अंतर्गत निवास करने वाले हे मन, अधीर अभागे, ये जो आग लगाने वाली भावनाएं थी ये स्वयं तुझ में ही जगी थी, अर्थात इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। आगे लिखते हैं, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। अब सभा से कह रही हैं, सभा में बैठे हुए सभी लोगों से कैकेयी कह रही हैं कि माना कि ज्वलंत भाव जगे थे मेरे मन में, लेकिन क्या उस समय जब मेरे अंदर ज्वलंत भाव जगे थे, मेरे अंदर ये आग लगाने वाली भावनाएं जगी थी, तो क्या केवल वही भावनाएं जगी थी। कहने का तात्पर्य है, एक तरफ तो ये आग लगाने वाली भावनाएं जगी थी, दूसरी तरफ वात्सल्य प्रेम भी जगा था। अगर भरत का प्रेम नहीं होता तो शायद इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। यानी मेरे हृदय में, मेरे मन में उस ज्वलंत भाव के साथ साथ वात्सल्य भी जगा हुआ था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। क्या मेरे अंदर जो पुत्र स्नेह की भावना थी, मेरे अंदर जो वात्सल्य की भावना थी, उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन जिस पुत्र के लिए मेरा वात्सल्य इतना जगा था, आज मेरा वही पुत्र अन्य सा हो गया है, दूसरों के जैसा हो गया है। यानी आज वो मुझसे दूसरों के भांति व्यवहार करता है, लगता ही नहीं कि वो मेरा पुत्र है। हमने ऊपर चर्चा में बताया था, भरत ने कैकेयी से बात करना बंद कर दिया था। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कितनी करुणा की भावना है, कितना पश्चाताप कर रही हैं कैकेयी। कह रही हैं कि तीनों लोकों में मुझे जो चाहे भला बुरा कह ले, मुझे कोई कितना भी धिक्कारे मेरे विरोध में, जिसके मन में जो आए वो कह ले, जिसकी जो मर्जी वो कह ले, कोई चूके नहीं, कोई रुके नहीं। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, भले ही मुझे त्रिलोक धिक्कारे, जिसकी जो मर्जी मुझे कहे, कोई क्यों चूके भला, लेकिन हे राम मैं तुमसे एक ही दुहाई करती हूँ, एक ही याचना करती हूँ कि कोई मुझसे मातृपद ना छीने, कोई मुझसे भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार ना छीने। हे राम, इतनी ही याचना करती हूँ। कहने का तात्पर्य है, राम जी से कह रही हैं कि कुछ ऐसा करिए कि भरत मुझे माता कहने लगे, मुझे फिर से अपनी माता के रूप में अपना ले। आइए आगे देखें। कहते आते थे यही सभी नर देही,
माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। आइए इतने का हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। नरदेही यानी मनुष्य का शरीर धारण करने वाले सभी लोग अर्थात मनुष्य। कुमाता बोलते हैं विमाता को, बुरी माता को। कुपुत्र यानी खराब पुत्र। बाह्य मात्र यानी बाहरी। दृढ़ हृदय यानी कठोर हृदय। मृदुल बोलते हैं कोमल को। गात्र यानी शरीर। परमार्थ का तात्पर्य है दूसरों के हित की भावना। स्वार्थ यानी अपना लाभ। साधा यानी पूरा किया। बाधा यानी कष्ट। अभागिन यानी भाग्यहीन। जीव बोलते हैं आत्मा को। माई यानी माता। भरत सा यानी भरत के जैसा। आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। देखिए पुनः कैकेयी पश्चाताप की बात कर रही हैं। पुनः कैकेयी ये बता रही हैं कि मैं भरत को समझ नहीं पाई। कैकेयी कहती हैं कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी कह रही हैं अब तक सभी मनुष्य यही कहते आते थे, अब तक चिरकाल से यही प्रचलित था। क्या? माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। यानी पुत्र भले ही बुरा पुत्र बन जाए लेकिन माता कभी बुरी माता नहीं बनती। ऐसी कहावत संसार में बहुत दिन से प्रचलित थी। कहने का भाव ये है कि माता अपने सभी कर्तव्यों को अपने पुत्र के लिए अवश्य पूरा करती है, भले ही पुत्र अपना कर्तव्य माता के प्रति ना निभाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकेयी कह रही हैं लेकिन अब तो विधाता के बने हुए नियम के विरुद्ध सब हो गया। क्या? है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ तो ऐसा हो गया कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। कहने का मतलब है भरत को कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझ पर ही लोग बुरी माता होने का आरोप लगाएंगे। यानी विधाता ने जो नियम बनाया था कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, आज उसी नियम के विरुद्ध पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई, माता बुरी माता हो गई। माता पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा पाई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी कह रही हैं कि मैंने भरत को केवल बाहर से देखा है, केवल उसका बाहरी शरीर ही देखा है, उसके दृढ़ हृदय को मैं नहीं समझ सकी। अर्थात उसका इतना दृढ़ हृदय कि उसने जो संकल्प कर लिया वो कर दिखाया। उसने राजगद्दी नहीं ग्रहण की, उसने मुझे माता न कहने का संकल्प लिया है और वो निभा रहा है। मैंने उसके इतने दृढ़ता भरे हृदय को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, केवल उसका कोमल शरीर ही मैंने देखा था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कह रही हैं कि मैं केवल उसके उसी कोमल शरीर को समझ रही थी कि वो क्या कर सकेगा, इसीलिए मैंने उसके लिए राज्य पाठ मांगा था। लेकिन वो कितना परमार्थी है,
कितना दूसरों का हित चाहने वाला है ये मैं नहीं जान सकी। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने केवल अपना स्वार्थ देखा। केवल अपना स्वार्थ देखने से ही तो इतनी बाधा उत्पन्न हुई है। आज उसी स्वार्थ को देखने के ही कारण ये इतनी बाधा आ गई है कि पूरा संसार मुझे दोषी मान रहा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कह रही हैं कि अब तो ये कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी कि जिस रघुकुल का इतना बड़ा नाम था, उस रघुकुल में एक ऐसी भी रानी हुई थी जो इतनी अभागन थी कि उसके स्वयं के पुत्र ने उसे त्याग दिया था, उसे माता कहना छोड़ दिया था। देखिए कितनी करुणा की भावना है, कितना पश्चाताप कर रही हैं। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्म में अर्थात मेरे जितने जन्म होंगे, सुने जीव यह मेरा, उन हर जन्मों में मेरा यह जीव ये सुनता रहेगा। क्या धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस कैकेयी को बड़े स्वार्थ ने घेरा था, जिसके कारण ऐसा अनुचित कार्य उसने कर डाला कि पूरा रघुकुल कलंकित हो गया। उस कैकेयी ने अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी कह रही हैं अब जितने जन्म होंगे उन हर जन्मों में मेरे इस जीवात्मा को यह बात सुननी ही पड़ेगी। इतना पश्चाताप किया है और सभी को द्रवित कर दिया है उन्होंने। फिर राम जी ने कहा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम जी ने कहा, आप इतना पश्चाताप ना करें, आप इतनी दुखी नहीं हो, आप तो 100 बार धन्य हैं। आप तो भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली हैं। आप 100 बार धन्य हैं, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। आप इतना पश्चाताप ना करें, जिस माता ने भरत के जैसे पुत्र को उत्पन्न किया हो वह एक बार नहीं 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। भगवान के साथ पागलों की भांति पूरी सभा चिल्लाने लगी, क्या कि उस भरत की माता 100 बार धन्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि कैकेयी के इतने पश्चाताप के बाद मानो सभा में उपस्थित सभासद सहित सभी लोगों ने कैकेयी को क्षमा कर दिया हो, निर्दोष कह दिया हो। आइए आगे चलते हैं। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, बिकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पट के मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों।
मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष पर पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। गमाया का मतलब गंवा दिया, विकराल यानी भयंकर, कुयश यानी अपयश, कलंक, वार दिया था अर्थात न्यौछावर कर दिया था। हरना का मतलब छीन लेना, दीन यानी दुखी, गरीब, धृत यानी पकड़े गए, शंकित यानी शंकाओं से भरा हुआ, शंकाओं से ग्रसित, हरिण तुल्य यानी हरिण के समान, श्रीखंड बोलते हैं चंदन को, अंगार चंड बोलते हैं दहकते हुए आग के गोले को, पद पाण यानी हाथ पैर, पद यानी पैर, पाण यानी हाथ, नद बोलते हैं नदी को, मद यानी अहंकार में, मोह में, हंत यानी हाय, घृणा यानी घृणा, करुणा यानी दया, वैतरणी, वैतरणी एक नरक की नदी है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत दूषित होती है, जो पाप कर्म किए होते हैं वो इस नदी में डूब जाते हैं। जाह्नवी बोलते हैं गंगा को, वरुणा भी एक गंगा की सहायक नदी है। सुविचारी यानी अच्छे विचार वाले, चिर यानी अनंत काल तक, कुलिश बोलते हैं वज्र, कुलिस कठोर यानी वज्र के समान कठोर, न्यारा का मतलब होता है अलग, भ्राता बोलते हैं भाई को, परस्पर यानी आपस का, तोष यानी संतोष, पंखिला बोलते हैं कीचड़ लगी हुई, कीचड़ में सनी हुई, पद्म कोश यानी कमल का कोश, आगत यानी आया हुआ, उच्च भाल यानी ऊंचे मस्तक से यानी मस्तक ऊंचा करके, अतुल युक्तियां यानी अनुपम युक्तियां, बड़े उपाय। आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। कैकेयी कह रही हैं, पूरी सभा के लोगों ने कहा कि भरत के जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली माता एक बार नहीं 100 बार धन्य है। तो कैकेयी कह रही हैं कि हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। हाँ वो मेरा ही पुत्र है, लेकिन आज मैंने अपने उस लाल को गंवा दिया है और बहुत ही भयंकर अपयश मैंने कमाया है। कहने का मतलब है कि जिस पुत्र की बात आप लोग कर रहे हैं, मैंने उसको खो दिया है। मैं उसी की अभागिन माता हूं, वह अब मेरा मानो रहा ही नहीं, मुझे माता मानता ही नहीं। मैंने यहाँ पर भयंकर अपयश ही कमाया है और खुद को बहुत ही कलुषित कर लिया है। कैकेयी आगे कह रही हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर निज स्वर्ग, अपना स्वर्ग वार दिया था। कहने का मतलब अपना सब कुछ, स्वर्ग के समान सुख भी मैंने अपने पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी पुत्र के लिए तुमसे सारे अधिकार मैंने हर लिए थे। यानी तुम्हारा भी अधिकार, जैसे राजगद्दी पर बैठने का इत्यादि अधिकार भी मैंने अपने उसी पुत्र के लिए ही छीन लिए थे। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। लेकिन आज मेरा वही पुत्र गरीबों की भांति, दुखियों की भांति रो रहा है। और धृत हरिण तुल्य यानी जैसे किसी हिरण को आप पकड़ लीजिए तो वो डरता रहता है, शंकाओं से घिरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से कैकेयी कह रही हैं कि वह उसके बाद से किसी पकड़े गए हिरण की तरह
सभी से डरता हुआ रह रहा है। यानी जिस पुत्र के लिए मैंने इतना सब कुछ किया वह आज दीनों की भांति रो रहा है, और जैसे कोई हिरन पकड़ा गया हो उसी पकड़े गए हिरन की भांति वह सभी से शंकित रहता है, सभी से भयभीत रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी आगे कह रही हैं कि जो भरत मेरा चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, चंदन के समान स्वभाव वाला था, सबको शीतलता प्रदान कर रहा था, आज मेरा वही पुत्र अंगार चंड हो गया है, आग के दहकते गोले के समान हो गया है। यानी इतना वो क्रोधित हो गया है, इतना वो प्रचंड हो गया है मानो वो आग का गोला हो। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कह रही हैं अब आप ही बताइए कि भला इससे बड़ा मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है। एक तो मेरा पुत्र मुझसे दूर भी हुआ और दूसरा क्रोधित भी रहता है, अब इससे बड़ा और दंड मेरे लिए क्या हो सकता है। आगे कह रही हैं, कहने का भाव यह है कि कैकेयी कह रही हैं कि मैं तो ऐसे ही बड़े दंड की मारी हो गई हूँ, अब मुझे और दंड मत दो। और पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कह रही हैं कि मैंने ही अपने हाथ और पैरों को मोह रूपी नदी में पटका था। कहने का मतलब है कि इसी राज्य पाठ के मोह में मैंने ही ये सब किया, अपने हाथ पांव पटके, जिससे अयोध्या की ये दशा हो गई, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी लेकिन आगे कह रही हैं कि ये उसी भांति मैंने किया जैसे लोग सपने में बहुत बड़ा बड़ा भयंकर पाप कर देते हैं, मद में जब होते हैं, नशे इत्यादि में होते हैं, अहंकार में होते हैं, पागलपन में होते हैं, तो जिस प्रकार से वो भयंकर पाप कर देते हैं, बहुत बुरा कर्म कर देते हैं, उसी प्रकार से ये मेरा कर्म मुझसे हो गया है। इसलिए इसको इसी तरह का कार्य समझकर, इसको मद में किए गए कार्य के जैसे, स्वप्न में किए गए कार्य के जैसे समझकर क्षमा कर दीजिए। आगे देखें, आगे कह रही हैं, हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कैकेयी कह रही हैं कि मैंने इतना भयंकर अपराध किया है कि उसके लिए जो भी दंड दिया जाए, मैं किसी भी तरह के दंड से डरने वाली नहीं, यानी सब कुछ मुझे स्वीकार है, मैं किसी भी प्रकार के मिलने वाले दंड से अब डरूंगी नहीं, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कैकेयी कह रही हैं कि मेरे जो विचार मैंने प्रकट किए, अभी ऊपर की मेरी जो बातें हैं, अगर इनको सुनकर आप में दया आए तब भी आप मुझे भयंकर दंड दीजिए, मैं किसी भी प्रकार के दंड से डरने वाली नहीं हूँ। कहने का भाव है, कैकेयी यह कह रही हैं कि मेरी इन दीनतापूर्ण बातों को सुनकर आप लोग तनिक भर भी ये ना समझें कि मैं इसलिए याचना कर रही हूँ कि मेरे दंड को कम कर दिया जाए, मैं दंड भोगने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। आगे कह रही हैं, हा दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी बरुड़ा। कैकेयी कह रही हैं, आज दया, घृणा और ये करुणा सबने अपने अपने मायने खो दिए हैं, सभी ने अपने अपने अर्थ मेरे द्वारा इस किए गए कर्म के कारण खो दिए हैं। कहने का मतलब अब ना दया, ना करुणा, ना घृणा, यानी घृणा में भी जितनी हो सके उतना मेरे साथ किया जाए, दया की तो मैं पात्र ही नहीं हूँ और करुणा कोई मुझसे करे ही नहीं। ये सारी चीजें मुझसे, ये सारी चीजों के मायने मेरे लिए खत्म ही हो गए हैं, मैंने इनके अर्थ खो दिए हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी बरुड़ा, आज गंगा और वरुड़ा जैसी पावन नदियां भी मेरे लिए वैतरणी नदी के समान हो गई हैं, उस नरक की दूषित नदी के समान हो गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कह रही हैं कि यहाँ जो बुद्धिमान लोग बैठे हैं उनसे मैं कहती हूँ कि मुझे चिर नरक का दुख सहन हो सकता है, यानी बहुत दिनों तक मुझे चिर अस्थाई नरक दे दिया जाए, मैं वो सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग पाने की याचना करूं ये मुझसे नहीं होगा। अर्थात ये मुझसे सहन नहीं होगा कि इतना मैंने भयंकर अपराध किया है और मैं अब उसके बाद भी स्वर्ग जाने की इच्छा करूं, स्वर्ग पाने की याचना करूं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। यहाँ सभी लोग, प्रबुद्ध लोग जो बैठे हैं, ये सब ये जान ले कि मैं चिरस्थाई, कि मैं अनंत काल तक नरक का दुख भोग सकती हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग देकर मुझ पे दया ना करिए, नहीं तो ये मुझे नरक की पीड़ा से भी
बढ़कर लगेगा। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी कह रही हैं कि मैंने इस भरत के ही लिए अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कह रही हैं, हे राम, इसलिए सिर्फ इसके लिए मत रूठे रहो और घर लौट चलो, और इसके उपरांत में कोई बात कहूं भी तो कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा। आइए आगे देखें। कैकेयी आगे कह रही हैं, सारा दोष स्वयं पर ही लगा रही हैं। कैकेयी कह रही हैं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी कह रही हैं कि हे राम, मुझको यह प्यारा, हे राम, यह भरत मुझको प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और इस भरत को तुम प्रिय हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार से तुम मेरे दुगने प्रिय हुए, यानी भरत मुझे प्यारा है और भरत को आप प्यारे हैं, इसलिए आप मेरे दुगने प्रिय हैं। इसलिए हे राम, आप मुझसे अलग ना रहें। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी कह रही हैं कि यद्यपि मैं इसके स्वभाव को नहीं जानती, लेकिन आप तो जानते हैं, और इतना ही नहीं, अपने से पहले आप भरत को मानते हैं, अपने से ज्यादा आप इस भरत को प्रेम करते हैं। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर वैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। कैकेयी कह रही हैं कि तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम सब लोगों के ये सामने प्रकट हुआ, उससे तो पाप दोष भरपूर्ण दोष है मेरा, उससे तो मेरे पाप का दोष भी पूर्ण रूपी संतोष में बदल गया है। अर्थात मेरे सारे पाप मानो धुल गए हैं। तुम दोनों भाइयों की इस भ्रातृत्व प्रेम को सुनकर मेरे पाप मानो धुल गए हैं। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी कह रही हैं, मुझे तो यही संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ हूँ। जिस प्रकार से कीचड़ को कोई हाथ नहीं लगाता, बहुत निंदनीय होता है। कैकेयी कह रही है कि मैं रहूं पंकिला, मैं स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ। पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरी कोख से, कोश यानी कोख, मेरी कोख से कमल के समान ये भरत उत्पन्न हुआ है, भरत ने जन्म लिया है। यानी जिस प्रकार से कीचड़ से ही कमल खिलता है, उसी प्रकार से कैकेयी कह रही हैं कि भले ही मैं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, लेकिन मेरी कोख से उत्पन्न भरत कमल के समान निर्मल है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कैकेयी कह रही हैं, भविष्य में ज्ञानी लोग उच्च भाल ले लेकर, अपने मस्तक को ऊंचा कर करके समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, तुम दोनों भाइयों के प्रेम को विभिन्न प्रकार की युक्तियां दे देकर समझाएंगे। यानी लोगों से तुम्हारे भ्रातृत्व प्रेम की बातें करेंगे, विभिन्न प्रकार के उपाय लगाकर तुम्हारे इस भ्रातृत्व प्रेम को प्रमाणित करेंगे और उसे ही बड़ा सिद्ध करेंगे। आने वाले भविष्य में जो ज्ञानी लोग होंगे, वो अपने मस्तक को ऊंचा कर करके तुम दोनों भाइयों के प्रेम का बखान करेंगे। परंतु मुझे तो केवल इतना चाहिए कि तुम दोनों मेरे साथ रहो, मेरी आंखों के सामने रहो। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कैकेयी कह रही हैं, हे पुत्र, मेरे तो एक अधीर हृदय है, यानी मेरा तो ये जो हृदय है ये अब धीरज नहीं रख पा रहा है। हे पुत्र, मेरा ये अधीर हृदय तुमको अपनी भुजाओं में बुला रहा है, इसलिए हे पुत्र तुम घर लौट चलो। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। मेरा ये जो अधीर हृदय है ये आज तुमको अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि हे पुत्र अयोध्या लौट चलो। सचमुच कितना करुणापूर्ण ये काव्य था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह कैकेयी का अनुताप शीर्षक अब समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। अब इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। धन्यवाद।